दोस्तों, पीजीटी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की श्रृंखला का आज के वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स अंडर रूट एक्स एक्स प्लस वन प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू पाई बाई टू इज द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस पूछे हैं इस इक्वेशन कितने होंगे। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, ये ध्यान रखेंगे, रियल सॉल्यूशन नहीं, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने होंगे। या तो दो होंगे, या एक होगा, या जीरो, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। चलिए करते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले उसका ये पता करना बहुत जरूरी होता है कि उसमें क्या दिया है और पूछा क्या है। बहुत ध्यान रखेंगे, रियल सॉल्यूशन नहीं पूछे हैं, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछे हैं। तो जितने सॉल्यूशन आएंगे उनकी गिनती कर लेंगे काउंटिंग में कि वो कितने हैं, वो बताने हैं। तो हमें गिवन इक्वेशन है tan इनवर्स x x प्लस वन प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है। अब आपको मालूम है इस साइन इनवर्स को या तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करें तब कहीं x निकलेगा, या फिर इस tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करें तब कहीं जाके x मिलेगा। चलिए, जो जल्दी हो जाए उससे करने की कोशिश करते हैं। एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ cos इनवर्स आ जाएगा तो इसको उधर ले जाएंगे तो sin इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देन cos इनवर्स इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स, एक्स कितना है एक्स एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। यहां तक समझ गए। प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू पाई बाई टू। आई थिंक यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको करते हैं cos इनवर्स 1 अपॉन, ये हो गया अंडर रूट, इसका अंडर रूट भी है तो अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर लगा जब लगा हुआ है तो, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है। प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू पाई बाई टू। इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। हमें एक और फॉर्मूला पता है, साइन इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t इज इक्वल टू पाई बाई टू होता है। तो cos इनवर्स t इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स t। सपोज ये t है इतना, ये हो गया cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स t, दैट इज cos इनवर्स t अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है। cos इनवर्स हटा देते हैं तो ये हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इधर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन। ठीक है। या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, या फिर एक्स एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, या फिर एक्स इज इक्वल टू जीरो एक और x इक्वल टू माइनस वन दो। ध्यान रखेंगे, हमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन मैंने शुरू में ही बताया था बताने हैं। तो ये सॉल्यूशन तो हो गए इसके दो, कौन कौन से,
0 और -1 कौन से हैं ये नहीं पूछा है, कितने हैं ये पूछा है। तो 1 और 2, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए 2। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा, इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। इज ऑप्शन ए इज कॉस हाइपरबोलिक अल्फा कॉस बीटा, ऑप्शन बी साइन हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा, ऑप्शन सी माइनस साइन हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा, ऑप्शन डी माइनस कॉस हाइपरबोलिक अल्फा कॉस बीटा। ये पीजीटी में 2013 में आया है। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे सारे पेपर को बिगाड़ देते हैं। हमें लगता है इनको देखने से कि ये बहुत आसानी से हो जाएंगे, बट एक दो छोटी सी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिससे कि ये फिर नहीं हो पाते, और इनकी वजह से हम ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाते हैं। इनकी वजह से वो क्वेश्चन भी हम नहीं कर पाते हैं जो हमें वहां पे समय अगर बचे तो करके आने चाहिए। देखते हैं गिवन क्या है। कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा, ठीक है। हमें मालूम है कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है कॉस आई एक्स, ये तो पढ़ ही रखा है, फिर भी मैंने साइड में इसीलिए लिख दिया। इसको लिख सकते हैं कॉस आई अल्फा प्लस आई बीटा, ठीक है। आई को अंदर ले जाएं, कॉस आई अल्फा प्लस आई स्क्वायर बीटा, या कॉस आई अल्फा माइनस बीटा। आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो कॉस आई अल्फा माइनस बीटा, इसको कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, ठीक। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कॉस आई अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन आई अल्फा साइन बीटा। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। कॉस आई अल्फा अभी मैंने बताया कॉस हाइपरबोलिक अल्फा के बराबर होता है, तो कॉस हाइपरबोलिक अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन आई अल्फा साइन आई अल्फा या साइन हाइपरबोलिक अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, आई अल्फा होता है, ठीक है। तो साइन आई अल्फा हो गया, माइनस आई इसके अपॉन में आ जाएगा, तो साइन हाइपरबोलिक अल्फा अपॉन माइनस आई साइन बीटा, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें अगर हम मिस कर देते हैं तो फिर ये क्वेश्चन भी मिस हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि इनको याद रखें और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक अल्फा कॉस बीटा माइनस, देखिए आई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और आई से डिवाइड, तो आई स्क्वायर का हो गया -1 माइनस माइनस +1, ऊपर आ गया आई साइन हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा। ए प्लस आई बी की फॉर्म आ गई, तो इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो ये है। सो द इमेजिनरी पार्ट कितना है, साइन हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा, साइन हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Now the next question is sec square tan inverse 2 plus cosec square cot inverse 3. The value of this is equal to, option A is 5, option B is 6, option C is 15, option D is 13. ये पीजीटी में 2009 में आया है। देखिए बहुत सारे तरीके हैं इस टाइप के क्वेश्चन करने के, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि जो हम करा रहे हैं वही इजीएस्ट वे है,
लेकिन हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम की आपकी बचत की जा सके, जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 दिस इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब tan इनवर्स 2, ठीक है। और cosec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर cot इनवर्स 3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक होनी भी नहीं चाहिए। ये हो गया, देखिए 1 प्लस 1 2 प्लस, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं cot इनवर्स 3 का स्क्वायर। देखिए कितना आसान हो गया। ये हो गया 2 प्लस, ये tan इनवर्स से tan हट गया, 2 का स्क्वायर 4, cot से cot इनवर्स हट गया, 3 का स्क्वायर 9, आंसर इज 15। ये 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर 15 आ गया, और इसके मार्क्स भी उतने ही होते हैं जो एक पेज का क्वेश्चन करने पे आते हैं। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। इफ a is equal to tan inverse x, given है a is equal to tan inverse x, then the value of sin 2a, sin 2a की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन A is 2x upon 1 minus x square, ऑप्शन B is 2x upon under root 1 minus x square, ऑप्शन C is 2x upon 1 plus x square, और ऑप्शन D is none of these। ये बिल्कुल मिलते जुलते से आंसर होते हैं, जिनको हम जब बिल्कुल करने बैठते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और हमें फिर ये समझ में नहीं आता कि ये सही था, प्लस लगा था या फिर माइनस लगा था या क्या लगा था, अंडर रूट था या नहीं था। तो ये सब चीजें का जो डर है वो प्रैक्टिस से ही निकलता है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, जब आपको आते होते हैं तो 2-3 सेकंड में ये खत्म हो जाता है, तो हमें उन वाले क्वेश्चनों को करने में समय मिल जाता है जो बड़े होते हैं, या जो हमसे थोड़े कम आ रहे होते हैं उनको थोड़ा सा करने में 2-4 मिनट हमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, और ये होने ही चाहिए। अगर ये सही आप करके आ जाते हैं तो आप रैंकिंग में बहुत आगे निकल जाते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। इफ a is equal to tan इनवर्स x, इसको लिख सकते हैं tan a is equal to x, x मतलब x upon 1, वैल्यू निकालनी है sin 2a की, ये होती है 2 sin a cos a। तो देखें ट्रायंगल बना लेते हैं। tan a ये होता है x अपॉन 1, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये एंगल ए है, तो यहां से साइन ए कितना हो जाएगा, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos a हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू यहां रख दें, 2 इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसको इन टर्म्स ऑफ tan भी कर सकते थे। sin 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 2 tan a, tan a का मतलब हो गया x,
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, बोथ आर द सेम। अगर आपको ये फॉर्मूला, जनरली ये फॉर्मूला यूज में नहीं रहता है तो हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस है या माइनस है, कुछ भी है। अगर ये याद आ जाता है तो 1 सेकंड, और अगर यही याद रहता है, ये सबको याद रहता है, सबको पता रहता है, तो फिर 5 सेकंड बस। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। tan inverse x is greater than cot inverse x is true for option A is x equal to 1, option B is x is greater than 1, option C is x is less than 1, and option D all values of x। मतलब ये जो tan inverse x है ये ग्रेटर देन होगा cot inverse x से, इनका कहना है ये इनमें से किस कंडीशन के लिए ट्रू होगा। ठीक है, मतलब इनमें से ऐसी x की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये ट्रू होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इसमें क्या करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है। वो x की वैल्यू या तो इक्वल टू 1 होगी, या लेस देन 1 होगी, या ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, देखते हैं। हमें मालूम है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। ये तो पता है। cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। इसको उधर लेते हैं। ठीक है, नाउ क्या है, tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन cot इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन cot इनवर्स x की जगह पे लिख दिया पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। ठीक, इसको इधर ले आए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x is greater than pi by 2. 2 tan inverse x is greater than pi by 2. Tan inverse x is greater than pi by 4. Tan inverse x is greater than, tan में किसकी वैल्यू होती है, tan pi by 4 की वैल्यू होती है 1। तो पाई बाई 4 की जगह पे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1। tan इनवर्स हटा दें, x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, देखिए जब हमें ये चीजें पता होती हैं और हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में होता है तो कितनी आसानी से हो गया, ये 2 सेकंड में खत्म हो गया। x इज ग्रेटर देन 1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये मैंने समझाने के लिए किया है इसलिए समय लगा है, बट आप जब आपको खुद से आता होगा और एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे तो मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेंगे और ऑप्शन आ जाएगा।